अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुशामदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को। बूम क्रैश बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 8 है हमारे पास और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम्स के बारे में। टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, इनके क्या इस्तेमाल होते हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं, ये तमाम तक जो है वो तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सीधा बढ़ते हैं अपनी टैब की स्क्रीन पर और वहाँ जाकर प्रैक्टिकली हम समझते हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में। जी स्टूडेंट्स, मैंने जो है वो स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर दी है। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक जो है वो चार्ट ओपन है। आप किसी भी जो है वो पेयर का चार्ट ओपन कर लेंगे। चार्ट ओपन करने के बाद आप सिंपली जब यहाँ पर अपने चार्ट में मौजूद किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके कार से आप लोगों के सामने ये वाला सर्कल शो होगा। अब इसके अंदर यहाँ आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 और इसके अलावा MN तक का जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास टाइम फ्रेम सर्कल है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स मौजूद हैं। इनके मकासद क्या होते हैं, ये टाइम फ्रेम्स बेसिकली मार्केट की जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, प्रीवियस मूवमेंट होती है, उसको देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर हम लोग जो है वो बात करें M1 की, तो M1 का जब हम लोग टाइम फ्रेम इंतखाब करते हैं, मुंतखब करते हैं इसको, तो इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा टाइम फ्रेम ओपन होता है जिसके अंदर बनने वाली हर एक कैंडल 1 मिनट की होगी। यानी यहाँ पर मार्केट की प्रीवियस 1 मिनट के दौरान जितनी भी मूवमेंट हुई होगी वो हमारी इस एक कैंडल के अंदर शो होगी। याद रहे, अगर आप छोटा या बड़ा टाइम फ्रेम कोई भी मुंतखब करते हैं तो प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं आता। आपकी ट्रेड M1 के अंदर लगे, M15 के अंदर लगे या किसी भी दूसरे टाइम फ्रेम के अंदर लगे, तो उसमें ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि आपने वो टाइम फिक्स कर दिया इतनी देर बाद आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। नहीं, ना ही छोटे और बड़े टाइम फ्रेम को जो है वो आप लोग जब शिफ्ट करेंगे तो उस दौरान आपको प्राइस में कोई तब्दीली नज़र आएगी। सादा लफ्ज़ों में ये हमारे पास मार्केट की प्रीवियस जो मूवमेंट है उसको देखने के लिए जाविये के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी आप लोग जब M1 का टाइम फ्रेम मुंतखब करेंगे तो ये एक छोटा टाइम फ्रेम है, इसके अंदर आपको मार्केट की हर एक मिनट की मूवमेंट जो है वो नज़र आएगी। आप मार्केट को करीब से देखेंगे और जब आप मार्केट को करीब से देखेंगे तो आसानी से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आने वाले 5, 7, 10, 15 मिनट के अंदर मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, क्योंकि आप मार्केट को बहुत करीब से, बहुत बारीकी से देख रहे हैं। अब आप मार्केट का प्रीवियस जो है वो स्ट्रक्चर, प्रीवियस डाटा देखेंगे, प्रीवियस मूवमेंट देखेंगे इन टाइम फ्रेम्स के अंदर आकर, तो देन ही आप मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो अब जब M1 का टाइम फ्रेम है तो इसमें आपको बनने वाली हर एक कैंडल M1 की नज़र आएगी। इसके बरक्स जब आप सिंपली इस जो है वो अपना चार्ट पर क्लिक करेंगे, ये बाकी टाइम फ्रेम्स आएंगे, तो आप जब M5 पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। यहाँ बनने वाली हर एक कैंडल 5 मिनट की होती है। यानी मार्केट में यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स बनेंगी हर एक कैंडल का दौरानिया 5 मिनट का होगा। प्रीवियस मार्केट के 5 मिनट में जितनी भी मूव हुई होगी वो हमें यहाँ पर एक कैंडल के अंदर शो होगी। हम लोग यहाँ पर मार्केट को जो है वो देखकर, चार्ट को देखकर जायज़ा लेंगे और मार्केट की नेक्स्ट प्रिडिक्शन कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग जो है वो M15 या M30 का जो है वो चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बनने वाली हर एक कैंडल का जो दौरानिया है वो 30 मिनट का है। अब यहाँ पर एक कैंडल 30 मिनट बाद कंप्लीट होगी और नेक्स्ट जो कैंडल स्टार्ट होगी वो अगले 30 मिनट बाद ख़त्म होगी। इसी तरह H1 की बात करें तो यहाँ बनने वाली कैंडल हर एक घंटे की जो लेटेस्ट मूव होगी मार्केट की, यानी जो प्रीवियस मार्केट का 1 घंटे में मूव हुआ होगा वो हमें यहाँ पर शो होगा। और H1 के टाइम फ्रेम में बनने वाली हर एक कैंडल का दौरानिया 1 घंटे का है। इसी तरीके कार से अगर आप D1 की या वीक 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर बनने वाली हर एक कैंडल, यहाँ पर बनने वाली हर एक कैंडल D1 के टाइम फ्रेम के अंदर 1 दिन की होगी। अब ये टाइम फ्रेम्स ना तो प्राइस चेंज करते हैं और ना ही इसके अंदर आपका टाइम फिक्स हो जाता है कि आप लोग जो है वो इतना देर ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, बल्कि ये मार्केट की प्रीवियस जो मूवमेंट हो चुकी होती है उसको करीब से और उसको दूर से पढ़ने का एक जाविया होता है। जब आप छोटा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो आप बारीकी में आ चुके होते हैं, आप मार्केट को करीब से पढ़ रहे होते हैं और उसकी नेक्स्ट आने वाली 5, 7, 10 जो है वो मिनट की मूवमेंट के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके कार से जब आप बड़ा टाइम फ्रेम लाइक आप H4, H1 का इस्तेमाल करते हैं तो आप मार्केट को
दूर से देख रहे होते हैं, यानी उसका बड़ा टाइम फ्रेम मुंतखब करके अब मार्केट का प्रीवियस जो बड़ा मूव है उसको जो है वो वॉच आउट कर सकते हैं, उसको फिर एनालाइज कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट मार्केट की अगले जो है वो घंटों और दिनों तक होने वाली मूव के बारे में जान सकते हैं। सो टाइम फ्रेम बेसिकली मार्केट की मूवमेंट को पढ़ने का एक जो है वो अपना जाविया है। आप इस जाविये को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। आप इस जाविये को जितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छे से आप मार्केट की प्रीवियस मूवमेंट को जान सकेंगे और नेक्स्ट आने वाले टाइम की प्रिडिक्शन कर सकेंगे। मेरी नज़र में जो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं जो आप लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए वो हमारे पास H1 का या M30 का टाइम फ्रेम है। आप लोग इसी टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके मार्केट की प्रीवियस मूवमेंट को जानेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर नेक्स्ट है वो अपना 2, 3, 4, 5 घंटे के लिए अपनी ट्रेड को लगाएंगे। याद रहे टाइम फ्रेम का प्राइस से या आपकी ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी आपकी ट्रेड जो है वो अपना इतने टाइम तक लगेगी उसके बाद बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। टाइम फ्रेम सादा लफ्ज़ों में मार्केट को देखने के लिए एक जाविया होता है कि आप किस जाविये से मार्केट को देख रहे हैं, करीब से या दूर से। होप सो आप लोगों को मुकम्मल समझ आ चुका होगा। अगर इसके रिलेटेड मजीद आपका कोई क्वेश्चन है आप डिस्कशन ग्रुप में एडमिन्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें, या इसके अलावा आप हमारा फेसबुक ग्रुप टाइम फॉरेक्स एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ पोस्ट ज़रूर लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।